नमस्कार। आध्यात्मिक चैनल नीरव नाद में आप सबका स्वागत है। गीता रूपी अमृत का सार की द्वितीय मालिका के 6 अध्याय आपके सम्मुख हैं। जैसा कि हमने देखा था, पहले 6 अध्यायों में भगवान ने हमारे लिए जमीन तैयार की थी। उसमें 7वें अध्याय से बीजारोपण शुरू किया है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान के साथ पंच महाभूत एवं 3 गुणों सत्व रज और तम से बनने वाली अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि सारे भूत मात्र का सनातन बीज मैं हूँ। फिर 8वें अध्याय में आध्यात्मिक शब्दावली जैसे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ समझाते हुए व्यक्त अव्यक्त और अक्षर का भेद बताया। 9वें अध्याय में अध्यात्म विद्या को सारी विद्याओं का राजा और गहन गूढ़ कहते हुए बताया कि सारे भूत मात्र मेरे द्वारा धारण किए जाते हैं और मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर सृष्टि का निर्माण करती है। देखिए, चर और अचर भी सतत परिवर्तनशील हैं। जैसे सब्जी रोटी हमारी थाली में अचर है और भोजन करने के बाद हमारे शरीर का हिस्सा होकर चर हो जाती है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी मनोहारी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका अंत ही नहीं है और मैं सारे जगत को मात्र एक अंश से धारण किए हुए स्थित हूँ। 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन का विवरण है। इस अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर कहा है कि अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ। फिर 12वें अध्याय में भक्त की परिभाषा और गुण बताए हैं। इस तरह से 7वें से 12वें अध्याय तक कर्म, ज्ञान और भक्ति के बीजों की बोवनी की है। आइए हम सिंचाई करें ताकि गीता अमृतसार की तृतीय मालिका में 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक मनन चिंतन करते हुए छोटी छोटी कोपलों से अमृत रूपी फसल प्राप्त करने की कामना करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।